इस बार बेटे की कराएंगे ताजपोशी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र को सीएम बनाने की चल रहे हैं चाल। कांग्रेस जीती हरियाणा तो दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस हाईकमान से मिल गया है हुड्डा को ग्रीन सिग्नल। कुमारी शैलजा के सीएम के दावे में है कितना दम। कांग्रेस में सीएम की दावेदारी पर होगी जूतम पे जार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्टूबर में 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में तमाम दलों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के भीतर अजब गजब नजारा है। यहाँ पर गुटबाजी जोरों पर है। इस सब के बीच अपने आप को एक दूसरे से बड़ा और मजबूत दिखाने का कंपटीशन भी नेताओं के बीच खूब देखा जा रहा है। एक तरफ कुमारी शैलजा का गुट है तो दूसरी तरफ हुड्डा गुट है। एसआरके बना था किरण चौधरी के बीजेपी जाने के बाद, एसआरके टूट गया और अब ये गुट बन गया है एसआरबी, सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी बीरेंद्र सिंह। अब ये एसआरबी गुट हुड्डा गुट को कितनी चुनौती देगा, ये एसआरबी गुट हुड्डा गुट के लिए कितनी परेशानी बनेगा, ये तो खैर आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस सब के बीच क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी की जुगाड़ में लगे हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में एक्टिव हुए हैं और लगातार यात्राओं पर निकले हुए हैं और जनसंपर्क अभियान से लेकर नेताओं के बीच अपनी गोटी सेट करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेटे को सीएम बनता देखना चाहते हैं। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि अपने रहते अपने बेटे को सफलता के शिखर पर बैठा हुआ देखे। और अगर राजनीति में सफलता का सबसे बड़ा शिखर कोई है तो प्रदेश में सत्ता की कुर्सी और देश में भी सत्ता की कुर्सी। अगर हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल में हसरत है कि अगर कांग्रेस हरियाणा जीतती है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की राह कितनी आसान है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की गोटियां अगर सेट करते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एसआरबी गुट होगा। और न केवल एसआरबी गुट होगा बल्कि जो दूसरे नेता अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे या पाले में नजर आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं विरोध जताएंगे। क्योंकि बेटे तो उनके भी है, परिवार तो उनके भी है और अपने परिवार और बेटों की राजनीति वो भी चमकाना चाहते हैं। इच्छा उनके मन में भी है कि उनके बच्चे, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कांग्रेस के भीतर जाहिर सी बात है बगावत होगी और ये बगावत कांग्रेस को तोड़ सकती है। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं और कांग्रेस हाईकमान भी। लेकिन इस सब के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आखिर तक यही कोशिश रहेगी कि किसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा का नंबर लग जाए, क्योंकि जो समीकरण और हालात है वो कहीं ना कहीं अनुकूल है। क्योंकि 2024 में दीपेंद्र को जो मौका मिल सकता है वो 2029 में भी मिलेगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी सीएम की दावेदारी का दम भर रही है। उन्होंने भी अपने सीएम उम्मीदवार होने का दावा ठोक रखा है। इसकी तस्दीक उनके साथी और पुराने कांग्रेसी और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी की थी, जब उन्होंने कुमारी शैलजा के लिए एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता दिया था। यानी कि हुड्डा गुट के विरोध में बैठा गुट कोशिश यही कर रहा है कि सीएम की कुर्सी हुड्डा खेमे में ना जाकर उनके हिस्से में आ जाए। यानी कि सीएम की कुर्सी को लेकर भी कांग्रेस के भीतर जबरदस्त खींचातान चल रही है और इसका फायदा बीजेपी विधानसभा चुनाव में उठा सकती है। क्योंकि अक्सर गुटबाजी अपने ही घर को तोड़ती है और विरोधियों को मौका देती है उन पर फतह करने का। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।